नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के साथ होने वाले बलात्कारों से या लूटने वाले मिलावटी सामानों वाले से और इन चीज़ों से, रोजगार से, महंगाई से, इनसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, तो आप लड़ाई झगड़े की बहस भी खूब आराम से देख सकते हो। लड़ाई झगड़े की बहस जो बेवजह की जाती है, प्रोपेगेंडा के जरिए की जाती है, जिनका आपका देश के साथ और आपके परिवार के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता, कोई उसका लिंक नहीं है, फिर भी आपको दिन भर ऐसी बहस दिखाई जाती है। रोज होने वाले बलात्कार, यदि इतनी बहस उन पर हो सकता है कि देश में आने वाले समय में बलात्कार पर काबू किया जा सके, दुष्कर्म के अपराधों पर काबू किया जा सके। रोज साल में 45,000 से अधिक बलात्कार के केस दर्ज होते हैं हिंदुस्तान में। इस तरह से ये प्रोपेगेंडा के जरिए इस तरह की फालतू बहस दिखाई जाती है, उसमें आप शामिल होते हैं, इसलिए खामियाजा हमको, आपको, देश को भुगतना पड़ रहा है। और यदि इस तरह की हम बहस को देखना छोड़ देंगे तो वह हमको इस तरह के जो देश का विकास कर सके, जो हमारा आपका विकास कर सके, उस पर बहस करेंगे, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा हमको एक न एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में हुए डीडीसी चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाने वाले हैं। इस मतगणना से 280 डीडी सीटों के लिए 2178 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। बाइडेन ने नेवार्क डेलावर के क्रिस्टियाना अस्पताल में सोमवार को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली डोज प्राप्त की। अमेरिकी जनता को वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करने के प्रयास के तहत इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इसलिए ऐसे देश विकास करते हैं। 78 वर्षीय बाइडेन अत्यधिक संक्रामक रोग, श्वसन रोग के लिए उच्च जोखिम वाली श्रेणी में है, फिर भी उन्होंने इस तरह का कार्य किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक आम सभा बैठक में इंडियन प्रीमियर लीग में 10 टीमों की भागीदारी की मंजूरी मिल सकती है। हालांकि इसे आगामी सीजन 2021 की जगह 2022 से लागू किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह को आज मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। उनका यह संबोधन ऑनलाइन होगा। पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि ऐसा 56 साल बाद होने जा रहा है जब देश के प्रधानमंत्री एएमयू के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की रिक्तियां सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है। इसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी शामिल है। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एक पीठ ने आरक्षित वर्गों के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित होने और फिर नौकरी के लिए चयन से वंचित करना सांप्रदायिक आरक्षण जैसा होगा। न्यायमूर्ति ललित ने अपने और न्यायमूर्ति रॉय के लिखे फैसले में कहा कि आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में चयन के हकदार हैं। उत्तर भारत के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में है और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं कश्मीर में सोमवार से कड़ाके की सर्दी की 40 दिन की अवधि चिल्लई कला की शुरुआत हो गई है। घाटी में 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक यानी 40 दिन की अवधि को सर्दी के मौसम का सबसे ठंडा समय माना जाता है। वहीं रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने सोमवार को कहा कि उनका देश भारत के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए स्पुतनिक 5 टीके का उत्पादन करेगा और दवा क्षेत्र की बड़ी भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज उसका उत्पादन करेगी। कुदाशेव ने यह संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ मिलकर कठिन परिश्रम कर रहे हैं। वहीं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक शेखर मांडे ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस का टीका वायरस के बदले स्वरूप के खिलाफ भी उतना ही कारगर होगा, घबराने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि वायरस के नए प्रकार N50Y1 तुलनात्मक रूप से तेजी से फैलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक ज़्यादा घातक है और लोगों की ये जान ले लेगा। सौरमंडल के 2 सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि आज एक दूसरे के बेहद करीब आएंगे। यह अद्भुत संयोग साल
2080 तक फिर नहीं होगा। खगोलविदों के अनुसार ये महान संयोजन उत्तरी गोलार्ध में उन लोगों के लिए सर्दियां उच्च शिखर पर और धरती के दक्षिण में गर्मियों की शुरुआत में सौभाग्य से घटित होता है। दोनों ग्रह वास्तव में 730 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूर है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का सोमवार को समाप्त 24 घंटों में अब तक का सबसे कम पॉजिटिविटी रेट 1.29% है। इन 24 घंटों में 803 नए मामले सामने आए, जो कि 17 अगस्त के बाद सबसे कम है। एक्टिव मामले भी 10,000 से नीचे आ गए, जो कि 4 अगस्त के बाद सबसे कम है। ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के बेकाबू स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मच गया। भारत समेत दुनिया भर के करीब 35 देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। लेकिन नए स्ट्रेन के बाद वैक्सीन के नए सिरे से परीक्षण की जरूरत होगी, या मौजूदा टीका कारगर होगा या नहीं। क्या नए मरीजों में बेतहाशा इजाफे के साथ इससे मौत भी बढ़ेगी, इसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताएं निराधार है। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने किसानों को बिजली सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था में न कोई बदलाव का प्रस्ताव है, नहीं भविष्य में सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा कि कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा बोझ सरकारी अस्पतालों ने झेला, क्योंकि निजी अस्पतालों तक सबकी पहुंच नहीं है। निजी अस्पतालों में इलाज कराना सबके बस की बात भी नहीं है। समिति ने जन स्वास्थ्य के मामलों में निजी अस्पतालों पर नियंत्रण रखने और दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए समग्र कानून की जरूरत बताई। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो के मैनुअल में साइबर क्राइम और विदेश में जांच के 2 नए अध्याय जोड़े गए हैं। 2005 के बाद पहली बार मैनुअल में बदलाव हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को नया क्राइम मैनुअल जारी किया है। सीबीआई के नए मैनुअल में मानक संचालन प्रक्रियाओं में कुछ हिस्से जोड़े गए। इनमें देश की सीमाओं के बाहर जांच के तौर तरीकों को विस्तृत रूप से समझाया गया है। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सोमवार को महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके तहत नियम जारी कर उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नियमों के तहत अगर वितरण कंपनियां विद्युत नियमों के अंतर्गत मानक सेवा उपलब्ध नहीं कराएगी तो उन्हें जुर्माना देना होगा। वहीं राजस्थान के उदयपुर से राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि कोविड-19 के कारण इस सत्र में अब तक सभी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाया है। ऐसे में समस्त संस्था प्रधान और शिक्षक संबंधित विद्यार्थी और अभिभावकों के घर का दौरा करने के साथ ही फोन और व्हाट्सएप पर लगातार संपर्क बनाए रखें, ताकि उन्हें यह एहसास रहे कि वे स्कूल से कटे हुए नहीं हैं। वहीं उदयपुर में मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में संजीवनी पोस्ट कोविड सेंटर का शुभारंभ सोमवार को एडीएम प्रशासन ओपी पुनकर ने किया। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर महेश दीक्षित ने पोस्ट कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उदयपुर के ही राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार शादी समारोह के आयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में सोमवार को गिरवा उपखंड अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत संबंधित उपखंड क्षेत्र में विवाह आयोजक विजय अरोड़ा, घनश्याम ओदिच्चे और चिरंजी लाल ओदिच्चे पर शादी में 100 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25,000 रुपये तथा बिना मास्क के 5,000 रुपये जुर्माना लगाकर कुल 30,000 रुपये की वसूली की गई। वहीं उदयपुर में ही गणतंत्र दिवस 2021 की आवश्यक तैयारियां और जिला स्तरीय समारोह की रूपरेखा निर्धारित करने को लेकर एक बैठक जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में बुधवार 23 दिसंबर यानी कल 11 बजे आयोजित की जाएगी। सर्व ब्राह्मण महासभा के युवा प्रदेशाध्यक्ष बनने पर संदीप भात्रा का अभिनंदन और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा का मानसरोवर स्थित ग्रीन हेवंस मैरिज गार्डन में प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और ब्रह्महितैषी और समाजसेवी विकुल वर्म शर्मा के नेतृत्व में विप्र बंधुओं और 11 सामाजिक संस्थाओं द्वारा भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थानी साफा बंधाकर और श्रीनाथ जी का चित्र भेंट कर संदीप भात्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा का अभिनंदन किया गया। वहीं राजस्थान के लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में संकाय संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा में सोचने, विचारने और खोजने पर बल विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीएल जैन ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी को जीवन की कला सिखाने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तित्व निर्माण के साथ व्यक्तित्व के गुणों का विकास करने की आवश्यकता है। किताबें कम तथा शोध पत्र अधिक लिखे जाने चाहिए। शोध पत्र लिखने में कम समय लगता है, जिससे कि हम नई क्रिया
प्रक्रियाओं को विद्यार्थियों को बता सकते हैं। किताब लिखने में 1 या 2 साल का समय लगता है, तब तक हमारा ज्ञान पुराना हो जाता है और किताबें उतनी उपयोगी नहीं रह पाती है। इसलिए विद्यार्थी को शिक्षक नए नए शोध कार्य लिखाने और नवीन विषयों समझाने का प्रयास करना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।